हाय गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो की तरह ज्योतिर्लिंग से संबंधित कुछ जानकारियों को आपके साथ साझा करूंगा और ये वीडियो मैं आज की युवा पीढ़ी के रुचि के अनुसार द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के बारे में बना रहा हूँ। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। केदारनाथ धाम का इतिहास कुछ इस प्रकार है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यह उत्तराखंड का विशाल शिव मंदिर है जो कटुआ पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यह शिलाखंड भूरे रंग की है। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। ये कुछ इस प्रकार है: मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इस नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व ना रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक यानी ट्रिब्यूटरी मंदाकिनी आज भी मौजूद है। और हाँ, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इस केदारनाथ मंदिर के बारे में बताया था, यह मंदिर 4 धाम और 5 केदार में से एक है। तो 5 केदार के बारे में अब हम कुछ जानते हैं। 5 केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रातृ हत्या यानी सगे संबंधियों या अपने परिवार वालों की हत्या करना या अपने भाइयों की हत्या करना के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे यानी रूठे हुए थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहाँ मिले नहीं। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। केदार यानी केदार के पहाड़ों में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुँच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप यानी अपना आकृति बहुत ही बड़ा कर लिया, धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अब अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। त्रिकोणात्मक यानी ट्रायंगुलर यानी 3 भुजाओं से घिरा हुआ कोई भाग। आप अगर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को अगर देखेंगे तो ये पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू, जो अब फिलहाल नेपाल में है, वहाँ प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को 5 केदार कहा जाता है। यहाँ के
यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। अब आप सभी के मन में एक सवाल उठता होगा, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर पांडवों ने बनवाया था, लेकिन इसका कोई प्रमाणित उल्लेख नहीं है। हाँ, पांडवों के बनाने के बाद यह मंदिर 8वीं शताब्दी के आसपास श्री आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था।